हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो मेजर एंट्रीज बताई गई थी वो बिल्कुल परफेक्ट रही, वीडियो के अंदर भी और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है। सिग्नल ग्रुप तो है ही है, साथ लर्निंग ग्रुप है। और लर्निंग इज़ की एंड लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। और हमेशा यही चीज़ मैं फोकस करता हूँ कि आपको इन द लॉन्गर टर्म अगर इस फील्ड के अंदर सर्वाइव करना है सक्सेसफुली, तो आपको लर्निंग वाले माहौल के अंदर बैठना पड़ेगा। एक विब्रेंट कम्युनिटी जहाँ पर मुख्तलिफ ट्रेंड लोग मौजूद हों, यू शुड एबल टू ज्वाइन दैट। वो कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए आपको तरीका बताया तो हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ऑक्टाफेक्स और एक्सएक्स का आईबी लिंक। वहाँ से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और वंस यू मेक दैट अकाउंट, और आप जो है वो वहाँ से आप उसको कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और ये अच्छे ब्रोकर्स हैं, देखिए थर्ड क्लास और घटिया ब्रोकर्स आपको बेताशा मिल जाएंगे। घटिया इन द सेंस क्या है कि बेसिकली वही चीज़ है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है वो स्प्रेड के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे, आपको विड्रॉल्स टाइम पे नहीं देंगे, आपके स्प्रेड बहुत ज़्यादा हाई रखे होंगे, लिवरेज कम रखा होगा। तो बी बुक चला रहे होंगे, द मोमेंट यू विल मेक अ बिगर प्रॉफिट, उसमें आपको मुख्तलिफ जो है वो एम्बार्गो लगा देंगे कि जनाब अच्छा आप जो है वो इसमें आपकी स्कैल्पिंग नहीं आप कर सकते, आप लॉट साइज़ बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लगा सकते, अकाउंट इतने अकाउंट के ऊपर इतनी ही लॉट्स लग सकती हैं, इससे ज़्यादा बड़ी लग नहीं सकती। तो वो इस किस्म की चीज़ें और हरकतें करेंगे। तो ये बार ऑक्टाफेक्स और एक्सएक्स टाइम टेस्टेड ब्रोकर हैं और अच्छे ब्रोकर हैं। बाकी टेक्निकल इश्यूज़ जो हैं वो तमाम ब्रोकर्स के साथ आते रहते हैं, कम या ज़्यादा, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। आपको मैंने कहा था सबसे, देखिए हमेशा एक बात याद रखिए, लर्निंग मॉड्यूल से बात कर रहा हूँ, कि हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो पैटर्न होते हैं ना, जो पैटर्न के साथ जो ट्रेड चलती है ना हमेशा से, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और मैं पिछले 2 दिन से आपके सामने बीटीसी का पैटर्न लेके चल रहा था, और आज हमारा माशाल्लाह टीपी बड़ा हिट हुआ है और अच्छा हिट हुआ है। एग्जैक्टली जो लेवल बताए गए थे बाइंग के, वहीं से बनवाया। फिर वो ग्रुप के अंदर भी मैं टीएस बनवाता हूँ। मैं खुद भी शेयर कर सकता हूँ, लेकिन ये कोई मोस्टली जब मेरी ट्रैवलिंग रहती है, सब कुछ रहता है, तो मैं ग्रुप के अंदर लोगों को कहता हूँ कि हाँ यार, आप टीएस शेयर करें ताकि लोगों की लर्निंग हो सके, लोग चीज़ों को सीख सके कि जी किस रीज़न के ऊपर ट्रेड ली गई है। और जो हमारा वही चीज़ था कि मैंने आपको बताया था कि जी जो है वो एक ट्रायंगल जो है वो ऊपर को ब्रेकआउट हो रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट के ऊपर बाय करेंगे। 94,000 दोबारा है और 98,000 तक मार्केट ये कम से कम लेके जा सकती है। अब कल भी अगर मैं ये बात करता हूँ कि आपको कहीं 92,300 के पास अगर मिल जाता, मुश्किल है मिलना, लेकिन अगर मिल जाता तो आप यकीनन बाय कीजिए, आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। दूसरा सिल्वर, मैंने आपको क्लियर कहा था कि जिस सिल्वर के ऊपर मैं सेल में बैठूंगा, क्योंकि सिल्वर का एक सेलिंग जोन बन रहा था। गोल्ड आई वॉज नॉट रियली इंटरेस्टेड, गोल्ड ने नीचे अच्छी खासी रिट्रेसमेंट दिखाई, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं था। क्यों? क्योंकि कोई पैटर्न नहीं था बन रहा। मैं हमेशा एक बार बताता चलूँ कि आपको जब प्राइस एक्शंस के ऊपर आप ट्रेड करना शुरू करेंगे ना, बेताशा लोग इंडिकेटर्स के पीछे भागते हैं, सब कुछ करते हैं। बहरहाल ये चीज़ें मैं सारा कुछ अपने जो कोर्सेज हैं उनके अंदर बताता हूँ। आपको पता है 15 दिसंबर को ऑनलाइन कोर्स होने जा रहा है, तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। वहाँ पर उसको ऑनलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 3 जनवरी को फिज़िकल क्लासेस होने के लिए जा रही हैं दुबई के अंदर। बहुत सारे लोग वीज़ाज़ वगैरह लगवा रहे हैं, अपने टिकट्स कर रहे हैं, हर चीज़ है। तो आप लोग भी अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। लर्निंग इज़ ऑलवेज़ द की इस फील्ड के अंदर। अगर आपको एक्सेल करना है किसी फील्ड, इस फील्ड के अंदर या किसी फील्ड के अंदर आपको करना है, तो यू हैव टू लर्न। ऑयल के ऊपर सेलिंग करवाई थी, ऑयल के ऊपर बेहतरीन टारगेट रहा। जो आपको नैस्डैक था उसमें वीडियो के अंदर बताया था कि एक बियर फ्लैग हो रहा है और सारी इनसाइड कैंडल्स बन रही हैं, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो बहुत सारे लोगों का अपना माइंडसेट चेंज हो गया कि सारा टाइम वो कोशिश उनकी ये होती है कि ऑयल के गोल्ड के ऊपर नहीं घुसते। देखें आप, आज अगर हम बात कर लेते हैं, गोल्ड ने प्रॉपर ट्रेड मुश्किल हो रही थी देनी। गोल्ड के लिए प्रॉपर ट्रेड निकालनी, बहुत सारे देखें, बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं जी बिल्कुल प्रॉपर निकली है जी, ये सपोर्ट है तो ये फलाना है ढिमकाना है। ऐसा मैं आपको बता दूं बात, ऐसा कुछ भी नहीं था।
ऐसा सिर्फ यही है कि जनाब अच्छा जी मार्केट है, क्यों? क्योंकि मार्केट ने ऊपर जाना है नीचे जाना है, तो यू आर ऑलवेज विद द 50% प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटीज़ का ये खेल है। तो उसमें प्रोबेबिलिटीज़ के ज़रिए अगर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है तो और बात है, वरना अदरवाइज़ वही चीज़ है। हाँ ठीक है, इट वॉज ऑन द बुल ट्रेंड, बुलिश था, लेकिन वही बात है कि ऑन द कॉन्ट्ररी वॉल्यूम कम होता जा रहा है। अभी बहरहाल जो है 51 के ऊपर मार्केट थी, तो स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड लगवाई थी। मैंने हमेशा आपको ये बात कहता होता हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप ट्रेड के अंदर एंटर किस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहे हैं। आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आप इंट्राडे कर रहे हो, या आप लॉन्ग टर्म जो है उसको स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हो। आपको हमेशा इस चीज़ का आइडिया रहना चाहिए। तो मैंने क्लियरली ग्रुप के अंदर मैसेज किया कि जी हाँ जी 55 का आप एसएल दें, स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दीजिए। तो मार्केट 44 तक जो है वो मार्केट आई, रात के टाइम भी अच्छे पिप्स बन गए जिन लोगों ने उस चीज़ को समझा। क्यों? क्योंकि वही बात है, 40 पिप्स का टी एसएल था, तो 40 से 50 पिप्स का टीपी बनता था। ये चीज़ आपको कब आएंगी, ये चीज़ें ये समझेंगे कब? जब आपने कुछ किया होगा, आपको कुछ समझ में होगी, मार्केट की समझ में होगी। इस टाइम के ऊपर रात अगर 12-1 बजे के करीब हम ट्रेड ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी और मेजर ट्रेड नहीं निकल सकेगी, इट विल बी अ साइडवेज ट्रेड। बहरहाल कल की बात कर लेते हैं जी। कल आपका जो मेजर रेजिस्टेंस रहेगी ऑयल, ऑयल दोबारा 70.5 है। थोड़ा सा जो है वो ज़रा यहाँ से रिट्रेस कर सकता है, क्यों? क्योंकि हिडन डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा है, हिडन डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा है। तो दोबारा से आपको 69.345 के पास, 69.7 के पास भी आपको दोबारा ऑयल मिल सकता है, लेकिन इट विल स्टिल, देखें एक रेजिस्टेंस है, जब तक वो नहीं टूटती है कीप सेलिंग। एसएल ऊपर डालें, सेल करते रहें। सपोर्ट है, जब तक नहीं टूट रही है आप एसएल नीचे डालें, बाय करते रहें। ये एक सिंपल सा रूल है। बीटीसी का मैं आपको बता चुका हूँ। नैस्डैक आपको जो है वो अच्छा रिस्पांस देगा, नैस्डैक आपको अच्छा रिस्पांस देगा, और जो रिस्पांस है वो यकीनन यकीनन जो है वो इट शुड कम के 680 का आपका एसएल होना चाहिए। 680 के अगर आप एसएल से आप ट्राई करते हैं, नैस्डैक के ऊपर बहुत सारे लोग ट्रेड नहीं भी करते, वो करना नहीं चाहते। हालांकि वही चीज़ है कि नैस्डैक आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दैट इज़ समथिंग वेरी यूनिक अबाउट द नैस्डैक। ऑयल का भी मैंने आपको बता दिया। सिल्वर की बात कर लेते हैं जी। सिल्वर जो है वो बेरिश कैंडल थी, कल भी एक रिवर्सल कैंडल थी, और आज उसकी फॉलोअप कैंडल भी कंप्लीट होने जा रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो दोबारा से आपको 31.42 का या 43 का आप एस 4345 का आप एस रख लीजिएगा। अगर थोड़ा ट्रेस करता है तो आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है, लेकिन एसएल के बगैर ट्रेड ना कीजिएगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड इज़ गेटिंग बुलिश, और जो सिल्वर है वो बेरिश है। तो बड़ी कम ये ऐसी डाइवर्जेंस देखने में आती है कि एक जो है वो बुलिश मामला चलाए और एक बेरिश मामला चलाए, तो दैट इज़ समथिंग अ क्लियर कट साइन ऑफ अ मैनिपुलेशन एक्चुअली। मैनिपुलेशन सिल्वर के बजाय मोस्ट ऑफ द टाइम गोल्ड के अंदर ही होती है। और जो गोल्ड होता है वो आप समझ लीजिए कि अक्सर ट्रू पिक्चर प्रेडिक्ट नहीं कर रहा होता। क्यों? क्योंकि ज़री बात है उसके अंदर रिटेलर ज़्यादा घुसता है, और रिटेलर हमें मोस्ट ऑफ द टाइम लूज़ ही करता है। तो उसको लॉस करवाने के लिए, रिटेलर को लॉस करवाने के लिए जो स्मार्ट मनी होती है वो मैनिपुलेट करती है मार्केट को। तो गोल्ड हैज़ ऑलवेज हैव अ हाई टेंडेंसी कि वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सके, क्योंकि अब 1262 जो है वो आपका 2662 एक हाई रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर आपको यहाँ पर मार्केट मिलेगी तो आप ऑब्वियसली यहाँ पर सेलिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन होता क्या है कि जब कुछ दिनों तक मार्केट बुलिश आ रही है तो एटलीस्ट रिवर्सल के लिए आप H4 की बेरिश होने का इंतजार ज़रूर करेंगे। अगर इसी तरीके से अगर बाइंग साइड के सेलिंग साइड की ओर मार्केट आ रही है तो सेलिंग साइड के रिवर्सल के लिए अगर इंट्राडे के ऊपर रिवर्सल आ रहा है तो कम अज़ कम एटलीस्ट H4 के अंदर उसके बुलिश होने का इंतजार ज़रूर करेंगे। तो दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू टेक द ट्रेड। अदरवाइज बाकी है कि अगर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपने करनी है तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर सेलिंग होगी। जैसे मैंने अभी आज 2651 के ऊपर करवाई, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर थी, छोटे टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन थी, और छोटे टाइम फ्रेम के ही हिसाब से एसएल लगवाया, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से टीपी रखवाया। अगर मैं इसको एक प्रॉपर मैं अगर कहता हूँ कि यार ठीक है हाँ यहाँ से 25
90 तक का जो है वो आपका टीपी होना चाहिए। अगर मैं इस तरह की बात करता हूँ तो उसके लिए फिर मुझे ऑब्वियसली नीड अ हायर टाइम कन्फर्मेशन, हायर टाइम कन्फर्मेशन। और हाँ, या फिर ये कि हायर टाइम की रेजिस्टेंस हो। यहाँ पर वी इंट्राडे के अंदर बुलिश जा रहा है। अब इंट्राडे का जो अगर कोई बुलिश स्ट्रक्चर जा रहा है, हायर हाई बनाता चला जा रहा है और फुल बुलिश जा रहा है, तो इंट्राडे के स्ट्रक्चर को कौन सा प्राइस एक्शन जो है वो रिवर्सल दे सकता है, एक बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप चलें, आपकी किस्मत है, चीज़ डिस्कस करते करते हो गया। एक बुलिश जा रहा है तो उसके अंदर आपको अगर तो वीकली रेजिस्टेंस मौजूद है, तो वीकली जो रेजिस्टेंस है वो इनफेक्ट आपको जो है ना वो इंस्टेंटली आपको रिजल्ट देगी, इंस्टेंट रिजल्ट देगी। हाँ, एज 4 की अगर रेजिस्टेंस है तो यू माइट सी कि वो वहाँ पर जाएगा, स्कैल्पिंग की आपके लिए ट्रेड बनाएगा। उसके बाद रीटेस्ट करके अगर एम फॉर्मेशन भी बना देगा, एम फॉर्मेशन बना देगा, तब वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्ले करने की फॉर्म में होगी। इस चीज़ को समझें आप। हाँ, अगर एज 4 के अंदर बुलिश स्ट्रक्चर बनाता चला जा रहा है तो इंट्राडे की अगर कोई रेजिस्टेंस होगी तो वो एज 4 के ऊपर इंस्टेंटली प्ले कर सकती है और लंबा प्ले कर सकती है। लेकिन अगर हम वही कहें कि जी एज 1 के स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर जो है वो एज 4 बुलिश जा रहा है, लेकिन एज 1 के स्ट्रक्चर के हिसाब से बेरिश है, तो फिर वो वही एम या डब्ल्यू फॉर्मेशन के साथ ही होगा। बहरहाल जिन्होंने कोर्स किया हुआ है तो वो तो इस बात को बड़ा समझा होगा उन्होंने, उस चीज़ को बड़ा एंजॉय किया होगा। जो बेचारे नए लोग हैं, सर वो सिग्नल दे दें, सर वो बता दें, सर वो कर दें, उनका कोई हाल नहीं, उनको कुछ नहीं बताया जा सकता। और वो सिग्नल के पीछे भागेंगे, सिग्नल ग्रुप्स के पीछे भागेंगे और उनको अवाम सिग्नल्स का मंजर बेच बेच के अवाम बेवकूफ़ बनाएगी और आखिरकार वो अपना पैसा बर्बाद करेंगे, उस मार्केट से चले जाएंगे। कामयाब इंसान इस मार्केट के अंदर वही रहेगा जो काम को सीखेगा, सीखते हुए आगे बढ़ेगा और सीखते हुए रिजल्ट लेने की कोशिश करेगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई और बहुत सारा नॉलेज आप इस वीडियो में से ले के उठें। मुझे उम्मीद है जो लोग इस नॉलेज को एंजॉय करने वाले लोग हैं उनके लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें थी। तो आई होप कि आपको पसंद आई हैं। जिनको ये पसंद आई हैं तो मैं चाहूँगा उनसे कि वो कमेंट में लाजमी बताएं और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि बहुत सारे जो लोग हैं जो कि एक रियल चीज़ों को देखना चाहते हैं, जो चीज़ों को समझना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं। क्योंकि वही बात है, यहाँ चार्ट खोल के मंजन बेचना शुरू कर दिया जाता है और एक्चुअली मार्केट की जिसे कहा जाए कि सेंस और मार्केट की पल्स जिसको कहा जाए, नब्ज़ कह लें, वो उन्होंने नहीं पढ़ी होती, वो उन्होंने नहीं पढ़ी होती है, उनको ये आइडियाज़ नहीं होते चीज़ों के। तो उन लोगों से बचने के लिए आप जितनी बचाने के लिए लोगों को जितनी एफ़र्ट कर सकते हैं वो कीजिए। मैं तो अपने ओन पे करता हूँ, चाहे दिन हो चाहे रात हो, तो मैं काम करता हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कल पाकिस्तान वापस पहुँच जाएंगे। आज मलेशिया के अंदर आखिरी दिन है, तो आई हैड अ वेरी वेरी गुड टाइम और बहुत ही ज़्यादा जो है 2 महीने से ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रही है। आई होप कि आई नीड टू स्टे क्वाइट सम टाइम इन लाहौर। और ख्याल रखिए अपना जी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।